हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन कराया अलग से 20 क्वेश्चन लेकर के जीएस के हम T10 सीरीज़ के तौर पर कर रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों की सीरीज़ में लगातार हम वीडियो डाल रहे हैं। तो ये अगला वीडियो है आपका बायोलॉजी से संबंधित है, तो इसमें जीव विज्ञान के हम क्वेश्चन लेंगे कुछ, है ना, इंपॉर्टेंट रहते हैं। साइंस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उनको देख लेना चाहिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। फंक से याद रहता है हमको। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो वही BC फंक। ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका रेटिनॉल। 9 से 13 साल के बच्चे को विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो कितना एक दिन में 9 से 13 साल के बच्चे को चाहिए विटामिन ए? तो वो है आपका 600 mg। ठीक है। विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन जो शब्द है वो किस भाषा का है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। ज़्यादातर शब्द आपको लैटिन भाषा में मिलेंगे। विटामिन को किन 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो विटामिन को 2 प्रकार के वर्गीकृत हैं, एक तो पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो कौन कौन से हैं आपको? A, D, E, K। ठीक है, ये आपकी वसा में घुलनशील विटामिन है, बाकी बचे सब पानी में घुलनशील विटामिन है। तो इसका आंसर जो होगा तो दोनों ही है, क्योंकि विटामिनों को 2 भागों में बांट रखा है हमने, पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो वो है आपका विटामिन B2। इससे क्या होगा, आपके जब होंठ फटते हैं तो समझ लो आपको विटामिन B2 की कमी हो चुकी है। विटामिन B2 आपकी बॉडी में कम है। ठीक है ना। तो राइबोफ्लेविन नाम होता है इसका, साइंटिफिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। B1 का थायमिन होता है, स्कर्बी एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। चलिए, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो अभी हम बात कर रहे थे, है ना, कि ADE को छोड़ दे, बस जल में घुलनशील है बाकी सब। तो उपयुक्त दोनों ही होंगे, B और C। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो ADE मैंने बता ही दिया, तो उपयुक्त सभी है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो सनशाइन विटामिन है विटामिन D, क्योंकि कहते हैं ना धूप में बैठो विटामिन D की कमी हो जाती है। अगर धूप में ना बैठोगे तो थोड़ा बहुत धूप में आपको निकलना चाहिए, वो भी मॉर्निंग का टाइम कुछ रहता है धूप। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? कौन सा विटामिन लाभदायक होता है मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए? तो वो है रेटिनॉल, जैसे ऊपर देख के आ चुके हैं, विटामिन ए, इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। तो ये आंखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो वही एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी आपका विटामिन ए ही होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है ना? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका है नियासिन। इसकी ट्रिक मैंने बताई है, अगर आप याद रख सको तो 125 367। हालांकि जैसे फ़ोन नंबर याद करते हो आप किसी का, तो फ़ोन नंबर भी तो याद कर लेते हो। ऐसे अगर एक क्वेश्चन तैयार करना हो परफेक्टली तो याद कर लो। नंबर कैसे भी याद कर सकते हो। ये B1 है, ये B1 B2 B5 B3 B6 B7, तो ऐसे याद कर लिया था। थाराई पेंटो निया पाई बाओ, इसका नाम था, इसका नाम था राई, थाराई। 5 का पेंटो, 3 का हम गए निया पाई बायो, तो निया था तो 3 आ गया B3। जैसे यहाँ B3 पूछा था कि B3 का नाम क्या है, तो भाई हम पहुँच जाते 3 पे और नियासिन हो जाता। ट्रिक से जैसे भी याद कर सको आप कर सकते हो। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और B12 का नाम होता है साइनोकोबालमिन, साइंटिफिक नेम जो होता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए आपका प्रचुर मात्रा में गाजर में है, हरी सब्जी, दूध सब में है। ठीक है। तो किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है? अब आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, टूट भी सकती हैं, तो वो है आपका विटामिन D की कमी से। ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, ऊपर बताए थे हम, तो थायमिन हाइड्रोक्लोराइड। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है आपका? तो बेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है ना। B1 भी नहीं देगा तो विटामिन B की कमी से पूछता है कि विटामिन B की कमी से होने वाला रोग, तो भी बेरी लगाते हो। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है आपका? तो राइबोफ्लेविन, इसका नाम भी हम बता चुके ऊपर। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया रोग होता है आपका B12 की कमी के कारण, है ना। ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा हो जाती है लड़कियों को, इसका ये रोग ज़्यादा होता है क्योंकि पीरियड्स वगैरह रहते हैं तो उस समय उनका ब्लीडिंग काफ़ी हो जाता है, तो एनीमिया रोग से ज़्यादा ग्रसित मिलते हैं। विटामिन B12 की कमी से होने के कारण शरीर में पर्याप्त रूप से रेड ब्लड सेल्स नहीं बनती हैं, जो एनीमिया का मुख्य कारण है। जो होता है ना, घुटन सी होती है, सांसें फूल रही होती हैं, क्योंकि RBC में आपको पता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और वो ऑक्सीजन का आधा लेके जाता है, पूरी बॉडी की सेल्स को पहुंचाता है ऑक्सीजन। तो RBC जब कम हो जाएंगी आपकी
तो ऑक्सीजन का प्रभाव बॉडी में पूरी तरह से नहीं रह पाता है, तो एनीमिया की कमी में ये दिक्कतें रहती हैं। चलिए ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हमने 5 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करी। थैंक यू सो मच।